बाह्य आकार की, जिसमें अपन देखेंगे आज फल। क्या देखेंगे? अपन फल देखेंगे। ठीक है, तो फल को डिटेल से देखते हैं, फल क्या होता है, कैसे क्या होगा। अब देखो, परिपक्व अंडाशय किसमें बदल जाएगा? परिपक्व अंडाशय फल में बदल जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, आप कुछ फल बनाते हैं तो देखते हैं कि फल में क्या क्या होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लो आप लोग। चैप्टर तक के बना देना, फिर क्या बचा है? पीछे वाले चैप्टर के नहीं, पीछे वाले तो बड़े हुए हैं, नहीं हमारे पास तो नहीं है। हाँ मैं भेज दूंगी आपको। त्योहार आ रहा है, काम पे काम बढ़ रहा है। नहीं, इस चैप्टर तक के मिल जाएंगे ना। बाह्य फल भित्ति, ये जो सबसे बाहर वाली है ना, ये फिर ये क्या आ जाएगी? मध्य फल भित्ति। ठीक है, और ये वह है आपके अंतः फल भित्ति, और ये क्या है आपका बीज। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं आप। ऐसे चित्र पहले क्लास में पहले बनाते हैं चित्र, क्लास शुरू होने से पहले बना लेते हैं। मजा नहीं आता क्लास में होने से पहले बनाने में। क्लास में आपको मजा आता है। फिर तो वो पीडीएफ भेजते हैं ना सीबीएसई वाले, पहले पीडीएफ भेज देते हैं, बच्चों को बोलते पढ़ लो, फिर समझा देते हैं, कुछ भी नहीं बनाते। अभी लगता है ना क्लास चल रही है। ये फल आपका क्या लग रहा है आपको? आम लग रहा है? आम का फल है। आम का फल होता है, सबसे पहले क्या होगी? बाह्य फल भित्ति, फिर मध्य, फिर अंतः, और फिर क्या होगा आपका बीज। आम जो देखो बाह्य फल भित्ति होती है ना, ये शुरू में कैसी होगी? ग्रीन कलर की, क्योंकि जैसे जैसे फल पक जाता है तो ये कलरफुल हो जाती है। और कई बार देखा होगा जो आपका छिलका भी मीठा होता है। छिलका मीठा क्या होता है? क्योंकि जब फल पकता है ना, जो मध्य फल भित्ति होती है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए आपका छिलका भी क्या होता है? मीठा होता है, छिलका खा भी लेते हैं। हर फल का छिलका नहीं खाया जाता। ठीक है, अब अपन बनाएंगे नारियल। नारियल तो सबने देखा होगा। अब नारियल का चित्र बनाते हैं। अब देखो नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है, वो सारा देखेंगे। ये नारियल के अंदर वाली गिरी खाते हो तुम लोग, ये गिरी है, चिटकी, हाँ वो चिटकी है। फिर इसके बाद में ये है, फिर यहाँ वो जटा, जटा होती है नारियल में। ये भी आपकी क्या आती है? ये भी काम में आती है बोरी वोरी बनाने में। तो ये तो क्या हो गया? इसका बीज हो गया। बीज तो नहीं कह सकते, नारियल बीज तो छोटा सा निकलता है। हाँ वो उसमें निकलता है। हाँ ये बीज नहीं है, ये सबसे गेहूं से भी छोटा सा। हाँ गेहूं तो बड़ा होता है।
जटा जटा होती है ना वो मध्य फलवृत्ति होती है। नारियल में ध्यान रखें, नारियल में जो जटा जटा होती है वो मध्य फलवृत्ति होती है। और इसके बाद में क्या हो जाएगी, अंतर फलवृत्ति, अंतर फलवृत्ति। और देखो अपन तो नारियल पानी पीते हैं और बाद में जो चिटकी बन जाती है वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है नारियल में खाने योग्य भाग कौन होता है आपका, भ्रूणपोष। मैंने एक चित्र बनाया था दूसरे चैप्टर में, ऐसा याद करना उसको, ऐसा था। तो ये भ्रूणपोष होता है। तो नारियल में इसको खाते हैं अपन, वो नीचे से ज्यादा रहती है। हाँ, नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है बीच के अंदर होता है। पानी भी क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तरल भ्रूणपोष तो पानी पी लेते हैं, और जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो क्या होता है आपका, जो चिटकी खाते हैं वो मध्य भ्रूणपोष होता है। तो ये है आपके फल, फल में क्या होगा, बाह्य फलवृत्ति होगी, मध्य। दिख नहीं रहा यार, इतना साफ दिख रहा है। अब दिख रहा है, हेलो, कैमरा अब देखो, आपका हो रखा है बेटा, मेरा तो नहीं हो रखा, आपके ही गड़बड़ है। मेरा तो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, मुझे तो बोर्ड पे तो साफ दिख रहा है बिल्कुल, फॉक्स भी आ रहा है। ठीक है, आपके कैमरे में गड़बड़े दिख रहा है क्या? देखो इधर जो फल होगा उसमें क्या होगी, बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंतर फलवृत्ति और बीज। इसके अलावा आप ये क्या है आपका, नारियल का फल, ये सॉरी नारियल है आपका, नारियल का फल ही बोल सकते हो, नारियल का फल है। इसमें क्या होगा, सबसे अंदर क्या होगी, अंतर फलवृत्ति, फिर उसके और अंदर क्या होगा आपका, भ्रूणपोष, उसके अंदर क्या होगा आपका, भ्रूणपोष होगा। ठीक है, और जो खाने योग्य भाग है वो क्या होगा आपका, भ्रूणपोष। और जो ये धागे धागे होते हैं जिसमें जटा बोलते हैं नारियल की, वो क्या होती है, मध्य फलवृत्ति। और इसका उपयोग बोरी बनाने में किया जाता है, आपके ये जो गद्दे होते हैं आपके उनमें किया जाता है। तो ये था आपका फल। अब फल में और देखते हैं क्या क्या होता है। अरे मास्क लगा लो, मास्क आओ है, दूर बैठो, फिर इससे खांसी आ रही है, किसको आ रही है, किसको आ रही है, इसको आ रही है। यदि बेटा दूर बैठो तो इसका हो जाता है, जिसको वाला काम नहीं करना चाहिए, दूर बैठो, दूर बैठो। ठीक है, अब देखो मैंने कल परसों बताया था, कई बार मैं रिपीट करती रहती हूँ, जो निषेचित अंडाशय होता है उसमें किस में बदल जाएगा आपका, फल में। अब एक शब्द आएगा पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। इसका मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण। बिना निषेचन के, नहीं दिखा, देखो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है, बिना निषेचन फल का निर्माण होना, क्या कहलाता है आपका, पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो उस अवस्था को कहते हैं अपन पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अब देखो फल कई प्रकार के होते हैं, कुछ फल गुद्देदार होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे आम का फल है वो कैसा है, अस्टिल है, ड्रुप बोलते हैं उसको, ड्रुप। जो आम का फल है, कई बार ये पूछा जाता है आम का फल कैसा है आपका, ड्रुप। ठीक है, इसके अलावा जो लीची होती है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिड, वायवीय भाग खाते हैं। लीची में क्या करते हैं,
एरिल भाग या वायु ये भाग को खाते हैं। खाने योग्य होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अरे वीडियो और सब बंद कर रखा, ऑडियो सब लोगों तुम लोगों ने, ठीक होता है। इसके अलावा जो बाह्य फलभित्ति होती है आम में, बाह्य फलभित्ति गुद्देदार होती है। मध्य फलभित्ति कैसी होगी आपकी, खाने योग्य होगी। इसके अलावा कुछ फल कैसे होंगे, जैसे नारियल का फल कैसा होता है, कठोर होता है, उसमें से मध्य फलभित्ति, सॉरी मध्य फलभित्ति नहीं, उसको क्या खा सकते हो, भूण भोज को खा सकते हो, मध्य फलभित्ति नहीं खा सकते। तो ये आपका फल, ज्यादातर जो फल होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके, एक बीज होगा, किसी में एक से ज्यादा बीज भी होंगे, ठीक है। तो ये था आपका फल। अगला देखते हैं अपन बीज। अब देखो बीज अपन दोनों प्रकार के देखेंगे, एक बीजपत्री पादप का बीज भी देखेंगे और द्विबीजपत्री पादप का बीज भी देखेंगे। तो अगली अपनी हेडिंग है आपका बीज क्या होता है। जो अंडक होते हैं वो किस में बदल जाते हैं आपके, बीजों में। तो अगली हेडिंग है आपका बीज। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं आपके आवर्त बीजी पादप। तो आवर्त बीजी को अपन ने दो भागों में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अपन एक बीजपत्री का बीज भी पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री का फल। निषेचन के बाद जो बीजांड होते हैं, मैंने कई बार बताया, ये बार बार फिर से रिपीट करती हूँ। निषेचित बीजांड क्या बनाएंगे, बोलो। हाँ, निषेचित बीजांड क्या बनाते हैं, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं। बीजांड बीज बनाते हैं। निषेचित बीजांड से क्या बनेगा आपका बीज। अब बीज दो प्रकार के होंगे, अपन पहले देखते हैं अपन द्विबीजपत्री पादप या एक बीजपत्री, दो भी देखो। द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री बीज लिखो। देखो द्विबीजपत्री में क्या आ जाएंगे, जिसमें दो बीज पत्र उपस्थित होंगे, ऐसे जैसे अपन चने की दाल लेते हैं, अरहर की दाल लेते हैं, उड़द की दाल लेते हैं, तो सारे कैसे आपके द्विबीजपत्री। अब देखो मैं एक चित्र बना रही हूँ, उसको देख के बताना क्या है ये। थोड़ा ऐसे सा बना देते हैं। यहाँ एक छिद्र होता है। अब इस छिद्र से क्या करता है, जो द्विबीजपत्री का बीज होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, यहाँ से जो बीज होता है वो क्या करेगा, श्वसन क्रिया करेगा। बीज श्वसन करते हैं, सजीव भाग होते हैं बीज, कभी भी निर्जीव नहीं होते, ध्यान रखना। श्वसन किससे करेंगे, इस माइक्रोपाइल एंड से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द्विबीजपत्री में कितने बीजपत्र होंगे आपके, दो बीजपत्र होंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपके बीज होते हैं उनमें जो भी आपकी प्रजाति है वो किस अवस्था में रहेगी, एक होती है सुप्त अवस्था, डोमिनेंट फेज, सुप्त अवस्था। जैसे अपने खेत में से फसल निकली है तो फसल निकाल के अपन क्या करते हैं, चारा अलग कर देते हैं, बीज अलग कर देते हैं। तो जो बीज होते हैं उनमें क्या होगा, वो सुप्त अवस्था में होते हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा, बीज उनके क्या करेंगे, नए पादप का निर्माण कर लेंगे। तो बीजों का बनना क्यों महत्वपूर्ण है, बीजों की वजह से ही प्रजाति क्या रहती है आपकी, बनी रहती है। सपोज किसी पादप में बीज नहीं बन रहे, अगर वो पादप नष्ट हो गया तो क्या करोगे, प्रजाति खत्म। इसीलिए बीजों का बनना क्या है आपका, बीजों का बनना अति आवश्यक है, जिससे प्रजाति की विविधता बनी रहे। अब अपन देखते हैं द्विबीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज कैसा दिखता है वो अपन देखते हैं, ऐसा दिखता है द्विबीजपत्री बीज। ये बीच में तो हो गया उसका भ्रूण, ठीक है। अब भ्रूण से क्या लगे होंगे, ऐसे बीज पत्र लगे होंगे। ये द्विबीजपत्री का बीज है, क्या है, इसको बोलेंगे मूलांकुर, इधर से जड़ बनेगी। इसको बोलेंगे प्रांकुर, इधर से तना बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका
तना, इधर से क्या बनेगी आपकी जड़ बनेगी। और ये क्या है आपके बीज पत्र, ये क्या है आपके बीज पत्र। और ये पूरा क्या है ये भ्रूण है। जैसे अपन मोट मूंग भिगोते हैं तो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, तो वो कौन होता है आपका भ्रूण। ये क्या है आपका द्विबीजपत्री बीज है। अब द्विबीजपत्री में क्या क्या होते हैं अपन वो देखते हैं। अब देखो ये द्विबीजपत्री का बीज है, जैसे चना है, चने को आप खोल के देखते हो उसके बीज में एक सफेद सफेद निकलता है, कुछ छोटा सा निकलता है सफेद सफेद, वो तो होता है उसका भ्रूण। और दो दाल होती है वो क्या होते हैं आपके बीजपत्र। अब देखो जो द्विबीजपत्री चना है, सॉरी द्विबीजपत्री जो बीज है उसमें होगा क्या, इसके बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसको क्या बोलेंगे अपन बीज आवरण। अरे चने के बाहर क्या होगा, काला काला सा आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे बीजावरण। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर दो बीज पत्र होते हैं। ये बीज पत्र करेंगे क्या, इनमें क्या होता है खाद्य पदार्थ संचित होता है। इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ संचित होगा। तो जो भ्रूण है, जो ये भ्रूण है, इसको पोषण कौन प्रदान करेगा, ये बीज पत्र। जब अपन किसी बीज को उगाते हैं जमीन में, पानी डालते हैं, उगाते हैं, खाद देते हैं, तो क्या होगा धीरे धीरे ये भ्रूण तो किस में बदल जाएगा, पादप में। किस में बदलेगा, पादप में। पहले तो इधर से वृद्धि करता सफेद सफेद निकलता है, धीरे धीरे ये हरा हो जाएगा और इधर क्या निकलने लग जाएगी आपकी जड़। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खोखला होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वृद्धि कर रहा पादप है ये पादप बन गया, ये वृद्धि कर रहा है, इसको पोषण कौन प्रदान कर रहा है, ये बीज पत्र। तो ये बीज पत्र कैसे बनते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है जिसको खाने के रूप में उपयोग। जैसे अपन चने में क्या खाते, छिलका थोड़ी ना खाते, क्या खाएंगे, ये बीज पत्र खाएंगे। अगर भ्रूण को खाएंगे तो भ्रूण कितना सा होता है, कुछ पेट ही नहीं भरेगा। खा सकते हो भ्रूण को, कोई बड़ी बात नहीं, पर आप 100 चने फोड़ोगे तब एक चने की दाल जितना आपको क्या मिलेगा, भ्रूण मिलेगा। ठीक है, तो बीज पत्र क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग आते हैं। इसके अलावा जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करते हैं जब वो वृद्धि करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बीज होता है उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और वहीं से बीज क्या करता है, शोषण करता है। शोषण करता है, इसका प्रमाण कैसे, अगर जैसे आपके घर में कुछ दाने इकट्ठे पड़े, टंकी में पड़े या बोरी में पड़े, तो आप उसमें हाथ डाल के देखना गरम गरम फील होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने शोषण से कौन सी गैस निकाली है, बाहर CO2 निकाली है, तो वो गर्मी पैदा करती है। जिस भी मकान में अगर धान की बोरियां पड़ी है वहां जैसे गेट खोलते हो गर्माहट फील होती है। क्यों, क्योंकि बीज क्या कर रहे हैं आपके, शोषण कर रहे हैं। तो ये था आपका द्विबीजपत्री पादपों का बीज। अब अपन देखेंगे एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री कौन से होते हैं, गेहूं तो नहीं आएगा, चना, मक्का भी नहीं आएगा, गेहूं और सारी दालें। गेहूं नहीं आएगा, सॉरी जितनी भी दालें हैं, मटर है, मूंगफली है, अरंड है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, द्विबीजपत्री में। अब देखते हैं एक बीजपत्री बीज। गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ। एक बीजपत्री का बीज कैसे होता है, इसकी संरचना थोड़ी उससे टफ होती है। देखो कैसे होगी, कल बना था मैंने चित्र।
प्रदान करता है। भ्रूण कोश वो होता है जो भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। ये बीज का आवरण होगा जिसको क्या बोलेंगे, बीज आवरण। बीज का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, अपन देख रहे हैं एक बीजपत्री। ये क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थ संचित होगा जो क्या करेगा, जो भ्रूण होगा उसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। इस वाले भाग को बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम, स्कूटलम भी बोलते हैं इसको, स्कूटलम भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे प्रांकुचोल, प्रांकुचोल जिससे क्या बनेगा, आपका तना बनेगा। नीचे की तरफ क्या होगा, मूलांकुचोल, मूलांकुचोल जिससे जड़ बनेगी। और ये क्या है आपका, ये जो छोटा सा है ये है आपका मूलांकुर। और एक परत पाई जाती है एक बीजपत्री पादपों में जो स्पेसिफिक होती है, जो अपन ने अलग से बना रखी है, इसको बोलते हैं एल्यूरोन परत। क्या होती है, एल्यूरोन परत। ये है आपके एक बीजपत्री पादपों के बीज। गेहूं है, जौ है, चना है, सिर्फ गेहूं है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, ये सारे कैसे आपके एक बीज। तो इसको ध्यान से रखना, दोनों में से चित्र भी आता है और आपके इसके बारे में वर्णन भी आता है। बन गया। तो ये है आपका एक बीजपत्री का बीज। और जो एक बीजपत्री होते हैं वो मुख्यतः भ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोषी का मतलब समझ लो, देखो एक दो प्रकार के बीज होते हैं, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, और दूसरा कैसा हो जाएगा आपका भ्रूणपोषी। दूसरा कैसा हो जाएगा आपका भ्रूणपोषी। अ का मतलब जिसमें अनुपस्थित है, और भ्रूणपोषी का मतलब जिसमें भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का मतलब वो भाग जो भ्रूण को क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है, भोजन दे रहा है। तो जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ये देखो, जब ये बीज परिपक्व होता है उसके बाद भी इसमें भ्रूणपोष क्या रहता है, आपका बचा रहता है। ये देख सकते हो, जैसे आपके ये गेहूं की संरचना है, गेहूं में ऐसा होता है, अंदर गेहूं के बीज के अंदर ऐसा होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। और द्विबीजपत्री में क्या होता है, आपके किसमें बदल जाता है, बीजपत्रों में। तो यहाँ भ्रूणपोष उपस्थित होगा तो ये बीज कैसे कहलाएंगे, भ्रूणपोषी। और ज्यादातर जो द्विबीजपत्री होते हैं वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी। क्योंकि जब आपका भ्रूण का निर्माण होता है तो पूरा भ्रूणपोष क्या आ जाता है, आपके काम में आ जाता है। अपन गेहूं में खाते हैं तो खाने में क्या होता है, भ्रूणपोष वाला भाग ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप गेहूं की रोटी बना रहे हो तो फिर लास्ट में जो चापड़ निकलता है वो तो क्या होगा, इसका सबसे बाहरी बीज आवरण, और जो अंदर वाला भाग है वो अपन खा लेते हैं। कितना टाइम बचा, मुझे बताओ। ठीक है, तो ये थे आपके बीज। एक बीजपत्री का बीज देख लिया अपन ने, द्विबीजपत्री का बीज देख लिया। अब अपन कुछ 26 मिनट का हो गया, 50 हो गए, 9 50।